Good morning, children. Beta, today we are going to do worksheet number 33, class 9th, maths, dated 18th of September 2020. And today we are going to study probability. Beta, probability we have studied in the last class also, और हमने उसके कुछ topics discuss किए थे, like tossing a coin, throwing a dice. इस तरीके से हमने कुछ cases उसके discuss किए थे. And we have also discussed the formula for probability, which was favorable cases upon total number of cases. This we have discussed in the last class. कि ऊपर आपके फेवरेबल आउटकम्स आते हैं और नीचे आपके आते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब बेटा इसी का एक्सटेंशन आज थोड़ा सा और पढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के. इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस एक्सरसाइज विच इज़ अ सॉल्व्ड क्वेश्चन. वो आपको दे रखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग आउट फ्रीक्वेंसीज. हेड इज 455 टाइम्स एंड टेल इज 545 टाइम्स. तो इसमें क्या दे रखा है बेटा कि एक कॉइन को, एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 1000 टाइम्स. यानी टोटल जो आपके केसेस आ गए वो आ गए 1000. अब जब ये कॉइन को 1000 टाइम्स आपने फ्लिप किया, उछाला, टॉस किया, तो उसमें क्या हुआ? हेड जो है वो आपका आया 455 टाइम्स, ठीक है, एंड टेल वो आपका आया 545 टाइम्स. ठीक है, ये आपकी आउटकम्स थे. अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. यानी हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी. हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं. पहले हेड की फाइंड करते हैं. तो हेड में बेटा नीचे आपके आएंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड आउट करेंगे. नीचे आपके टोटल केसेस तो आपके 1000 ही रहेंगे, क्योंकि कॉइन को हम 1000 बार टॉस किया गया है, तो इसलिए आपके नीचे आपके टोटल केसेस 1000 होंगे. हेड कितनी बार आया? 455 टाइम्स. क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें हेड आने की निकालनी है तो हमने हेड वाली वैल्यू ली. हेड की वैल्यू है 455, ये इतनी बार आया था. अब आप इसे चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दैट विल बी 0.455. ठीक है बेटा. ऐसे ही अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप अगेन वही चीज़ करेंगे. नीचे 1000 टोटल केसेस, टेल कितनी बार आया? 545 टाइम्स. इसे भी चाहें तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें. अच्छा बेटा, इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है उसमें जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ निकलती हैं इवेंट्स की, वो आपका जो सम है उसका अगर आप सम निकालोगे, आप चेक करोगे, तो वो जो है उन प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा उनको जो ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1. मतलब अगर मैं यहाँ पे ये जो दो मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ निकल कर आई हैं 0.455 और 0.545, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो आई विल गेट 1. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. ये इक्वल टू में भी है, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, ये आपका 0 और 1 के बीच में लाइक करेगी. 0 और 1 इंक्लूसिव है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम, जो हाईएस्ट जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही तक जाती है, 1 को एक्सटेंड ही नहीं करती है. ठीक है, इसमें अब आपका सेकेंड क्वेश्चन एक और दे रखा है विच इज़ अगेन अ सॉल्व्ड क्वेश्चन. वो आपको दे रखा है कि अ डाई इज़ थ्रोन 1000 टाइम्स. अब एक डाई, यानी वो जो आप लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होता है ना, आपको डाइस मिलता है, उस डाइस को कितनी बार उछाला गया? दोबारा से 1000 टाइम्स उसको थ्रो किया गया, फेंका गया. अब उसमें क्या हुआ? ये जो 6 नंबर्स हैं डाइस में, आपको पता है 6 नंबर्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स होते हैं और हर नंबर के आने की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि जब हमने 1000 टाइम डाइस को थ्रो किया तो एक जो है वो आपका 179 टाइम्स आया, 2 जो है वो 150 बार आया, 3 जो है 157, देन 149, देन 175 और देन 190. इतनी बार ये नंबर्स आए. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम. अब दोबारा से इसमें वही चीज़ है बेटा, हर आउटकम की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अगेन आप फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, और एक एक करके हम हर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते जाएंगे. जैसे मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 1. तो नीचे तो बेटा मेरा 1000 ही आएगा क्योंकि टोटल केसेस ही मेरे 1000 है.
एक जो है वो मेरा 179 टाइम्स आया है, तो द आंसर इज 0.179। ऐसे ही अगर मैं 2 की निकालूं तो वो होगा नीचे तो 1000, ऊपर हो गया 150, तो दिस इज 0.150। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड नंबर, ऊपर नीचे 1000 और थर्ड नंबर जो है वो कितनी बार आया है 157, तो वो 157 मैंने यहाँ लिख दिया। इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 एंड 6, ये सारे आप ऐसे ही निकालेंगे। नीचे आपको बस ध्यान रखना है 1000 ही लिखना है, क्योंकि टोटल केसेस बेटा आपके 1000 है, तो नीचे आपका 1000 ही आएगा। ऊपर आपका उस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू आ जाएगी 149, 175 एंड 190, और फिर आप इनको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल्स में। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपने ये सही वैल्यू निकाली है या नहीं, आप चाहो तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड करके भी देख सकते हो। द आंसर विल बी 1 ओनली। ये जो जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी निकली है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.179, यहाँ से आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ निकली हैं, अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है बेटा। अब इसमें 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एक एक करके चलिए उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, यानी 3 सिक्कों को उछाला गया। कितनी बार उछाला गया बेटा? 200 टाइम्स, 200 बार उन सिक्कों को उछाला गया, और उसके बाद उनके जो आउटकम्स हैं उन्हें नोट किया गया। देखो बेटा, एक हेड, जब हम ये 3 सिक्के उछाल रहे हैं उसमें कम से कम एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी रही वो 23 बार रही। और 23 बार ऐसा हुआ कि कम से कम एक हेड तो आया ही है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी रही 72 टाइम्स, और तीनों सिक्कों में ही हेड आ जाए, ऐसा केस कितनी बार हुआ? 77 टाइम्स। और एक भी हेड ना आए, यानी तीनों सिक्कों में टेल आ जाए, ऐसे भी केसेस आए, ऐसे केसेस आए 28 टाइम्स। तो अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी रही? तो अगेन आप फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो बेटा 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। फॉर्मूला आप पहले लिखेंगे बेटा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस हमारे हैं 200 टाइम्स, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने 200 टाइम्स किया है, तो टोटल नीचे आ जाएगा 200 और ऊपर आ जाएगा 72। ठीक है बेटा, तो दिस इज 72/200। आप इसे कैंसिल कर दीजिए, इसे कट करिए। ठीक है बेटा, तो दैट विल बी 36/100। 2 से मैंने इसको कैंसिल किया तो ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया 100। और आप चाहो तो इसे डेसिमल्स में कर निकाल सकते हो, तो 0.36, यानी 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 0.36। और ये हमारी किन 2 नंबर्स के बीच की वैल्यू है? 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन कि द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ मंथली यूनिट टेस्ट इज़ गिवन बिलो। मतलब एक बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं बेटा, उसके 5 यूनिट टेस्ट हुए। कितने यूनिट टेस्ट हुए उसके? 5 हुए। 1 2 3 4 5, उसके 5 बार यूनिट टेस्ट हुए, और हर बार उसके नंबर कितने आए? पहले यूनिट टेस्ट में जो उसकी परसेंटेज रही वो रही 69%, दूसरे यूनिट टेस्ट में उसकी परसेंटेज रही 71, तीसरे में रही 73, और चौथे में रही 68%, और 5वें में रही 74%. अब now in this question you have to find that what is the probability that the students get more than 70% marks in a unit test. अब आपको निकालना है बेटा कि 70% से ज़्यादा नंबर उसके कितनी बार आए। तो बेटा देखो, एक बार इसके जल्दी से देखते हैं, 70% से ज़्यादा उसके नंबर कितनी जगह रहे। ये 70% से लेस है, इसको कंसिडर नहीं करना है। ये 70% से ज़्यादा नंबर आ गए उसके, यहाँ भी 70% से ज़्यादा आ गए, यहाँ कम है, यहाँ अगेन उसके 70% से ज़्यादा नंबर है। तो 3 बार ऐसा हुआ बेटा जब उसके नंबर जो है 70% से ज़्यादा आ गए। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70%। अब टोटल कितनी बार यूनिट टेस्ट हुआ था? 5 बार यूनिट टेस्ट हुआ था।
कितनी बार उसके नंबर 70% से ज़्यादा आए? 3 बार उसके नंबर 70% से ज़्यादा आए। और जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यूल गेट 0.6। ठीक है बेटा, तो ये आपके आंसर्स हो गए ऑफ दिस वर्कशीट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।